तो स्टार पावर बहुत अहम हो गई। हमारे साथ बीजेपी के एक स्टार मनोज तिवारी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। आपका स्टार पावर किस खेमे में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है आज? जी निधि जी, थैंक्स आपने ये सब्जेक्ट लिया। और देखिए, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति को इस लायक बना दिया है अब कि बड़े बड़े स्टार राजनीति में आना चाहते हैं, वो कहीं भी आए। थोड़ा सा सौभाग्य है हम भारतीय जनता पार्टी का कि मैक्सिमम लोग बीजेपी में आ रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरा जीवन भी, जैसे मैं पिछले 6 साल से राजनीति में हूं, लोग कहते थे कि सेलिब्रिटी शायद बहुत ज्यादा स्टे नहीं कर पाते, मेरे लिए चुनौती थी और मैंने उसको स्वीकार किया। आज मैं जब आपसे बात भी कर रहा हूं तो मैं अपने लोकसभा के एक छोटे से घर में, धन प्रकाश शर्मा जी के घर में बैठा हूं। हमारे यहाँ क्षेत्र के सभी लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने 5 साल में लोगों का विचार बदल दिया। इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूं, जो भी आए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि राजनीति अब पार्ट टाइम जॉब नहीं है। और जो लोग इसमें आकर के सही में देश के लिए कुछ समय तो खुद के लिए करे हैं, कुछ समय देश के लिए दे सकें, तो वो बेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है, ये नरेंद्र मोदी जी का जादू है, उनका काम करने का स्टाइल है और हम सब इसके लिए मैक्सिमम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मनोज जी, जो नेता हैं उनके लिए तो नेतागिरी फुल टाइम जॉब है, तो क्यों इन नेताओं को जरूरत पड़ती है स्टार्स की? क्यों आप जैसे लोगों को खींच के लाते हैं ये लोग राजनीति में? देखिए, मैं समझता हूं राजनीति में सिर्फ प्रचार के लिए आना ये दूसरी बात है, और स्वयं का जीवन एक छोड़ करके और आप अगर समाज सेवा में, राजनीति में समय देते हैं तो वो सेलिब्रिटी के लिए भी एक बड़ा निर्णय होता है। पहले कैसे लोग आए हैं, नॉर्थ इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, साउथ इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जो लोग आए हैं वो लोग बहुत ऊंचे समय तक, लंबे समय तक सेवा की है। अब समझते हैं, मैं समझता हूं कि जो ये सोच के आता है कि मुझे थोड़े समय के लिए आना है, तो शायद वो भी अपने साथ धोखा करेगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों के साथ बात कर रही है, ला रही है, जिनका उद्देश्य पीछे कुछ समय से लग रहा है कि वो देश के लिए सोच रहे हैं, देश की चर्चाओं में भाग ले रहे हैं, उनका अपना विचार है। ऐसे लोगों और लंबे समय तक टिकेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल देख रहे काम करने का, तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा, इसको तो ध्यान में रख के ही लोग आ रहे हैं। आपने नॉर्थ साउथ की बात की, ठीक है, आपने नॉर्थ साउथ की बात की, ठीक है। हम जानते हैं रजनीकांत, शशिकला, लेकिन हम सुनील दत्त को जानते हैं, हम जानते हैं राजेश खन्ना, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू हैं, हाँ, वो भी अब जाने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? आप कहेंगे कि बिहारी बाबू गलत निर्णय ले रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा आप कांग्रेस में जा रहे हैं तो नॉर्थ का अनुभव ठीक नहीं रहा, ऐसा कहेंगे आप? देखिए, सुनील दत्त साहब का मैं भी मुरीद हूं, मैं प्रशंसा करता हूं। और जिस प्रकार की छाप सुनील दत्त साहब ने छोड़ के राजनीति में वो संसार छोड़े, वो किसी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं जो सेलिब्रिटी होके आता है। लेकिन जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात है, देखिए, हम तर्क करके अपने को सिद्ध कर सकते हैं सही हैं, लेकिन देश की जनता देखती है, पार्टी के कार्यकर्ता देखते हैं। आपको इतने लंबे समय तक अगर किसी पार्टी ने ऐसे हाथों में उठा के रखा, उसके बाद आप एक समय सिर्फ अपनी ईगो के कारण अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम मनोज तिवारी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और लोग जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। लोग कैसे उसको पचा सकते हैं? देश के 9 करोड़ लोग तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और जो देश के लोग भी हैं, जो जनता जनार्दन है, उनके मन में भी जो भाव आया है शत्रुघ्न भैया के प्रति, वो उनके डिसीजन को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। क्योंकि जिस समय भारत अंतरिक्ष में भी महाशक्ति बन रहा है, आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। जिस समय देश अपने सुरक्षा के लिए पूरे दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं।
तो लोग तो पूछेंगे कि आखिर क्यों, कारण क्या है जो आप इतना समय बाद अचानक बीजेपी को छोड़े। ठीक है, तो मनोज तिवारी भी कल ऐसा करता है तो सवाल उसका पीछा करेगा। बिल्कुल मनोज जी, जो क्षेत्र है पूर्वांचल पे आप काफी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने रवि किशन को आप लिया है, एक और हमारे भोजपुरी अभिनेता हैं, गायक रहे हैं, निरहुआ दिनेश लाल यादव, वो भी आज बीजेपी में जुड़ गए और कहा जा रहा है आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या माने कि जो ये क्षेत्र के विकास के लिए आप सबका जो ध्यान पूर्वांचल की तरफ ही रहेगा कि उसी इलाके का ज्यादा विकास हो? आप भी गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं जी। देखिए निधि जी, मेरा ये मानना है कि राजनीति में रीजनल आर्टिस्ट का आना बहुत बड़ी बात है। आप अगर हिंदी सिनेमा के स्टार हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपके साथ किस कम्युनिटी का, किस रीजन का बैकिंग है, लेकिन दिनेश लाल यादव जैसे लोगों का, रवि किशन जी जैसे लोगों का, जो अपने घर में फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी हैं, दोनों का इतिहास ऐसा है। रवि किशन जिस गरीबी को देख करके आए, रवि किशन शुक्ला जी, दिनेश लाल यादव जी जो गरीबी देखे। हम जब कार्यक्रम सुपरस्टार थे तो दिनेश लाल कई बार हमारे मंचों पे अचानक वो सोया मिलता था, भैया हम प्रोग्राम देखे आए रहनी है, हम तो हर प्रोग्राम देखे आए रहनी है। हम तब से उसको जानते हैं। अगर ये लोग इनका 3-4 साल का अगर पूरा उनकी बात करने का तरीका भी देखिएगा तो ये नरेंद्र मोदी जी से बहुत अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं। और दिनेश लाल यादव का आना, रवि किशन शुक्ला का आना, ये रीजनल आर्टिस्टों का बीजेपी में आना बहुत बड़ा फर्क करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और इनकी यात्रा बड़ी लंबी होगी क्योंकि दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मनोज जी, एक आखिरी सवाल। जयप्रदा 5वीं पार्टी ज्वाइन करी है बीजेपी, उनकी 5वीं पार्टी है। आप भी पहले समाजवादी पार्टी में थे। क्या जब दूसरे कार्यक्षेत्र से लोग आते हैं उनको यहाँ पे राजनीति समझने में, किसी पार्टी की विचारधारा समझने में समय लग जाता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है। और जयाप्रदा जी का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, देखिए जयाप्रदा जी तो राजनीति में काफी सिद्धहस्त हो चुकी हैं। उनकी यात्रा को, उनकी विकास यात्रा को सबने देखा है। वो जहां भी रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बना के छोड़ी है। और इस समय बहुत सारे लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत स्वीकार है, तो उसमें जयाप्रदा जी का हम स्वागत करते हैं। हालांकि जयाप्रदा जी का केस थोड़ा डिफरेंट है, वो तो बहुत पहले से राजनीति में है। और मैं समझता हूं जयाप्रदा का नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को चुनना इस देश की करोड़ों महिलाओं को प्रेरित कर जाएगा कि यस, हम जैसा सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सही देश को लेके जा रहे हैं। आखिरी, सपना चौधरी प्रियंका गांधी के साथ दिखती है, फिर आपके साथ तस्वीर वायरल हो जाती है। क्या उनको टिकट मिल रहा है कि वो प्रचार करेंगी? बस संक्षेप में। देखिए, सपना चौधरी जी का केस बड़ा विचित्र हुआ। सपना चौधरी अगर कहीं मिलने चली गई, वो एक आर्टिस्ट है, आपने बुलाया, तो ये फैला देना कि उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, झूठा पेपर दिखाना, झूठा कागज दिखाना, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपनी जो डिस्परेट होने की जो प्रदर्शन किया है, वो प्रियंका गांधी जी पर सवाल उठा दिया है इस देश में। प्रियंका जी अभी नई नई पूर्वांचल की प्रभारी बनी है, महासचिव बनी है कांग्रेस की, लेकिन प्रियंका वडेरा जी झूठ बोलेंगी, एक सुपरस्टार के कैरियर को खतरे में डालेंगी, ये तो हम नहीं सोचे थे। हम भी ये नहीं कह रहे हैं। सपना चौधरी ने निश्चित रूप से हमसे अभी 2 दिन पहले हमारे साथ हम लोग बैठे थे, मिले थे। वो फोटो उन्होंने जो डाला है बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सपना चौधरी बीजेपी में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये सपना चौधरी के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं किसी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई आर्टिस्ट को अगर आप संपर्क करते हैं तो उसको खुद बोलने दीजिए, उसके नाम पे झूठ मत फैलाइए। मैं 30 तारीख को बात करूंगा। मनोज जी, आपने समय दिया। चुनावी प्रचार आप बिजी होंगे, तो बहरहाल जो स्टार पावर है उस पर अपनी बात रख रहे थे मनोज।